हे गाइस, आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है टीन एज या एडोलेसेंस। ये एक ऐसी एज होती है अमूमन 13 से लेकर के 20-21 के बीच की एज होती है। उसे हम लोग किशोरावस्था या टीनेज कहते हैं। और ये एक लाइफ का ऐसा फेज़ होता है जिसमें ना कि हम एक बच्चे होते, ना ही एक हम किड हैं, ना ही एक हम एडल्ट हैं, ना ही हम बहुत जवान फुल ग्रोन एडल्ट पर्सन है, मेच्योर हो चुके हैं, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये जो बीच का पीरियड होता है इसे हम लोग टीनेज कहते हैं। इसमें बेसिकली हम बहुत सारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चेंजमेंट के थ्रू गुजर रहे होते हैं और इस समय पे हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है और हमारी बॉडी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस को जो है विटनेस करती है, देखती है, एक्सपीरियंस करती है। तो आइए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस, जो सबसे पहला मुद्दा है वो मुद्दा है निगेटिव सेल्फ इमेज का। हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे हेयर कैसे है, हमारी नोच कैसी है, आइज कैसे हैं, गोरे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, मेरी हाइट कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, उसकी कैसी हाइट है, मैं मोटा ज़्यादा हूँ क्या। तो आप बहुत ज़्यादा लुक कॉन्शियस हो जाते हैं और साथ ही साथ में आप अपने आप को ये हर चीज़ को सोचने लगते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अभी छोटा हूँ। बहुत ज़्यादा आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है और ये होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, ये लाजमी है, नेचुरल सी बात है। और साथ ही साथ में इस एज में जो है आप अपने लुक को लेकर के इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि आप जो है बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का यूज करेंगे, कपड़े खरीदने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी, नए नए कपड़े पहनना। और ऐसा इसलिए आप करेंगे क्योंकि आप दुनिया के सामने आप जो है अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हाँ, मैं भी कोई शख्सियत हूँ, हम भी कोई हैं, कुछ हैं। तो अपना आप जो है सब्सटेंस, अपना पोजीशन ढूंढना चाह रहे होते हैं दुनिया में, तो इसलिए आप करते हैं। ये नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में एकदम से अपने आप को गलत समझ लेना कि मैं जो है सांवला हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या मेरी हाइट कम है, ये ख़राब बात है, मेरी नाक टेढ़ी है या नाक छोटी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हमें नहीं रहना है। ये सब चीज़ें एट द एंड मैटर नहीं करेंगी। आगे चल के आप खुद समझेंगे लाइफ में कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा भी कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा मायने रखती है। जब वो चीज़ें आप हासिल कर लेंगे तो इन चीज़ों का जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं रह जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ईरा सिंघल जिन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम टॉप किया, उनको आप देखिएगा ज़रा सा। सचिन तेंदुलकर की हाइट देखिएगा, फिर भी वो गॉड ऑफ द क्रिकेट कहलाते हैं। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो से उनकी आवाज़ के कारण रिजेक्ट किया गया था। और मिस्टर बीन को भी आप देखेंगे, उन्हें भी पहले रिजेक्ट किया जा चुका है। तो बहुत सारे ऐसे शख्सियत हैं जिनको रिजेक्ट किया गया उनके लुक, उनके हाइट और सब बाकी सभी चीज़ों की वजह से। फिर भी उन्होंने अपने आप को जो इस्टेब्लिश किया है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया आपके खिलाफ है या आप जो है स्मार्ट लुकिंग नहीं है तो आपको पीछे कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। और अगली चीज़ के बारे में बात करेंगे, पीयर प्रेशर और कंपटीशन के बारे में। हमारे क्लास में कंपटीशन्स होते रहते हैं, तो हम जो है चाहते हैं कि हम सबसे आगे निकल। अपने ही फ्रेंड्स से, साथियों के साथ हमारा कंपटीशन रहता है। वो कहता है कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ या मैं इस फील्ड में आगे हूँ, मुझसे बेटर कोई नहीं है, और आप शो करना चाहते हैं कि मैं ज़्यादा बेटर हूँ। तो ये पीयर प्रेशर होता है और कंपटीशन का ज़माना है बिल्कुल। और कंपटीशन करना पड़ेगा, आप कितना भी कोशिश कर लें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी फील्ड के बारे में पता नहीं रहता है, हम उस क्षेत्र के बारे में, उस फील्ड के बारे में बने ही नहीं हैं। तो अपना पैशन को पहचाने कि हाँ, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। और अगला टॉपिक है कि टीनेज में जब हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बचपन में जब हम खेल रहे होते हैं, लड़का हो या लड़की, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमारा अपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। हम जो है लड़के हैं तो लड़की की ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे और लड़की लड़के की ओर अट्रैक्ट होने लगेगा। ये सब भी देखेंगे। बट ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक प्रकार की बायोकेमिस्ट्री है। और आपके दिमाग में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जब आप बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, ऑल दैट। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये सभी एनर्जी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करें और एक निश्चित दिशा में जाके काम करें। और इसको जितना हो सके सीमित रखें, बैलेंस रखें। और जहाँ तक हो सके अर्ली एज में, शुरुआती दिनों में इन सब चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करें। और पेरेंट्स भी जो है बच्चों को जो है गाइड करते रहें कि हाँ, ये चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर टाइम टू डू दिस। रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में जो फिजिकल चेंज होते हैं वो भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, पूरा का पूरा बॉडी।
और इमोशनली हम इमेच्योर होते हैं। और मान लीजिए किसी से बात भी हो गई, थोड़ा सा बातचीत हो गई, तो बस मतलब गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं, बस शादी के सपने देखने लगते हैं कि भाई शादी होगी, इतने बच्चे होंगे, ऑल दैट। तो ये सब चीज़ें मतलब इमेच्योरिटी की निशानी है। इमोशनली मेच्योर नहीं है आप, दुनिया आपने नहीं देखी है अभी। तो इन सब चीज़ों को जो है करें, लेकिन जब आप मेच्योर हों तब करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद में गाइज कुछ एडिक्शंस होने लगते हैं, जैसे खाने की बहुत ज़्यादा इच्छाएं होने लगती है, मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है, टीवी का हो जाता है, खेलने का बहुत बड़ा एडिक्शन हो जाता है। और मैं ओपनली बात करना चाहूँगा, कुछ लोगों को पॉर्न का भी एडिक्शन हो जाता है और उसके आगे बहुत सारी वो एक्टिविटी करने लगते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो इस एनर्जी को, इस टाइम को एक कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करें और इस तरह की बहुत गलत चीज़ों में इंडल्ज ना हो। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। और मेन चीज़ ये है कि कई बार जो है आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको स्मोकिंग करवाने का प्रयास करेंगे, एल्कोहल करवाने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अपने पेरेंट्स को ज़रूर रिपोर्ट करें। कोई भी आपको निगेटिव चीज़ दिखाता है, एल्कोहल, कोई भी किसी प्रकार का नशा अगर करवाने का प्रयास करता हो तो अपने पेरेंट्स को तुरंत बताएं। और पेरेंट्स को बताने का बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो जो भी आपको गाइडेंस देंगे एक प्रॉपर वे में देंगे, और उनसे बेहतर आपको अच्छी गाइडेंस कोई भी नहीं दे सकता। ये बात आपको ध्यान रखना है। और मोबाइल फ़ोन का यूज़ जो है जितना हो सके कम करें। और फूड आपको जो है भूख ज़्यादा लगेगी इस एज में, लेकिन फूड भी क्या खा रहे हैं इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। और साथ ही साथ में जो है डिस्ट्रैक्शन से ज़रूर बचें। और बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप को लेकर के लोग पोसेसिव हो जाते हैं टीनेज में कि हाँ वो मेरा है या वो केवल मेरी है, ऑल दैट, वो नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूँगा। तो ये सब पॉजिटिवनेस को अपने अंदर से हटाएं। वो होना लाजमी है, इनएविटेबल है, ऐसा होता ही रहता है क्योंकि इमेच्योर होते हैं उस टाइम पे हम। फिर भी जो है हर चीज़ को अपने पेरेंट्स से शेयर करना ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स मान लीजिए जो है आपको डांटते हैं तो भी मतलब एक बार एटलीस्ट उनसे आप ये ज़रूर कहिएगा कि मैं ये बात आपसे बता रहा हूँ और अगर आप मुझे डांटेंगे तो मैं आगे फिर से आपसे बातें शेयर नहीं करूँगा। और तंबाकू, एल्कोहल, ड्रग्स, इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। आजकल के ज़माने में जो है मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जरिए तेज़ी से बढ़ रही हैं, बढ़ाया जा रहा है इनको एज अ शौक, एज अ क्लास दिखाने के लिए बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये सब नेगेटिव एडवर्टीजमेंट लोगों के द्वारा किया जाता है, आपको जानबूझ करके उसका एडिक्शन दिलाया जाता है। तो प्लीज़ स्मोकिंग, एल्कोहल, इन सभी नशों से बचें। एडिक्शन इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। और शुरू के दौर में अगर आप एडिक्शन में पड़ गए, किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो, मोबाइल, टीवी, पॉर्न हो, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो, आपकी क्रिएटिविटी जो है ख़त्म होने लगेगी। आप अपने बॉडी और ब्रेन के फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाएंगे। तो गाइज़ अगला जो टॉपिक है वो है सेक्स एजुकेशन का। तो स्कूल और कॉलेजेस की जिम्मेदारी बनती है कि टीनेजर्स को अर्ली, जब वो थोड़ा हल्का मेच्योर हो जाए तो उनको थोड़ा सा सेक्स एजुकेशन जो है दिया जाए, सेक्स के बारे में बताया जाए। अब मैं यहाँ सेक्स वर्ड यूज कर रहा हूँ तो बहुत लोग जो है सेक्स वर्ड को ही निगेटिव समझते हैं। तो बट ये भाई होता है, रियल की चीज़ें हैं, मतलब ये नेचुरल चीज़ है। तो हम इसको जो है इसके बारे में बात करने से बचे क्यों, एटलीस्ट बात करें, जो है अवेयरनेस इससे फैलेगी। तो जो है अब जो है पेरेंट्स को भी क्या करना चाहिए, जो है एक पेरेंट मतलब एक अथॉरिटेटिव, मतलब तुर्रम खां टाइप का पेरेंट नहीं होना चाहिए। उसको फ्रेंडली रहना चाहिए अपने बच्चे के साथ। अपने बच्चे को जो जो समस्याएं हैं वो बताएं। तो इस एज में कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, जिसको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो उसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सैनिटरी नैपकिन्स, पैड्स, इन सब का इस्तेमाल करना और क्या एक हाइजेनिक प्रैक्टिस होती है उसके बारे में भी स्कूल में जो है गर्ल्स को एजुकेट करना वो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ में जो बॉयज़ हैं उनकी भी कुछ समस्याएं होती हैं और उनको भी अवेयरनेस देना ज़रूरी है रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। जो सेक्स के दौरान जो है ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ है उनके बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। और साथ ही साथ में जो है बहुत सारे जो है सेफ़ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में बताना। तो ये एक ड्यूटी बनती है हमारी पेरेंट्स के तौर में भी, टीचर के तौर पे भी। और ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है और इसको शुरू में ही जो है इसको डील करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहने का मतलब हमको सेक्स को एक टाबू मान के नहीं चलना है। सोसाइटी में ये नेचुरल चीज़ है और इसको हमें एडमिट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा।
आगे गाइज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में, तनाव के बारे में। गाइज ये एक ऐसा मतलब मुद्दा है जो हर एज को हो सकता है। छोटा बच्चा, उसको अगर खिलौना नहीं मिला या खेलने को नहीं जाने दिया गया तो वो भी स्ट्रेस ले लेता है, टेंशन उसको भी हो जाती है। तो इससे आप मतलब ये हर एज की समस्या, इवन जो बुढ़ा व्यक्ति है जिसने बहुत सारी लाइफ देख डाली, उसको भी किसी न किसी चीज़ का तनाव है। तो ये किसी भी एज में हो सकता है, यहाँ तक कि बच्चों को भी हो सकता है। और गाइज स्ट्रेस होने का कुछ फैक्टर भी होता है। सबसे पहली चीज़ हार्मोनल फैक्टर होता है। बॉडी में जो कई सारे ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो स्ट्रेस को ले जाते हैं। और आपका काम समय पे ना हो पाना वो भी स्ट्रेस का रीज़न होता है। आपने प्रॉपर नींद नहीं लिया, स्लीप नहीं लिया है तो वो भी रीज़न होता है। और गाइज प्लीज़ पानी बहुत ज़्यादा पिए इस एज में, क्योंकि इस एज में जो है ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है, आपकी क्रिएटिविटी इतना हाई होता है, ब्रेन इतना अच्छा फंक्शन करता है। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और नमक हो सके कम खाइए। लहसुन, प्याज इन सब चीज़ों का जो है आप, ऑनियन है और बाकी जो गर्म चीज़ें उनका भी सेवन थोड़ा कम करें। और दुनिया में मत खोइए, आप खुद को जो है इंडिविजुअलिटी अपनी खोजिए कि आप जो है क्या चाहते हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं। आप कोई काम इसलिए मत करिए कि आपका साथी या आपका जो है क्लास के बाकी बच्चे भी सेम काम कर रहे हैं। आप इसलिए करिए कि उस काम से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और घरों पे क्या होता है कि जो बड़ी बहन या बड़ी सिस्टर होती हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, वो ये सोचते हैं कि बच्चा क्या करेगा, समझ रहे हैं, वो कौन सी फील्ड में जाएगा, वो इंजीनियरिंग करेगा कि मेडिकल करेगा कि सिंपली जो है बीएससी करेगा, कहीं से भी ग्रेजुएशन करेगा। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स ना डिसाइड करें, बच्चे को ही डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या चाहता है। और नॉन जजमेंटल रहिए, आप उसको हर छोटी छोटी चीज़ में जज मत करिए। और आपका बच्चा है उसके ऊपर आप ट्रस्ट रखिए, उसको एक्सेप्ट करिए। उसकी कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो बिल्कुल गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे जो है डेली उस गलती को लेकर के कोसते रहें, उसको गिल्ट फील कराते रहें। तो वो बच्चा जो है फिर वो मतलब गलत बात हो जाएगी, वो नेचुरल नहीं हो पाएगा और आपसे पूरी बातें भी शेयर नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको भी हमें ध्यान रखना है। तो एट द एंड गाइज मैं कंक्लूजन ये निकालना चाह रहा हूँ इस टॉपिक का कि जो टीन एज होता है उसमें बहुत सारी हमारे अंदर एनर्जी होती है और हम इमेच्योर होते हैं, हमें दुनिया के बारे में पता नहीं होता है। और इमोशनली खासकर हम बहुत ज़्यादा इमेच्योर होते हैं। हमारे जो इमोशंस हैं वो एकदम शुरुआती दौर के होते हैं और उनसे हमें डील कैसे करना है, उनको कैसे चैनलाइज करना है, कैसे बैलेंस करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं रहता है। तो इसमें पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो बच्चों को गाइड करते रहें, उन्हें बताते रहें हर एस्पेक्ट के बारे में। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम बात करने से इतराते हैं, चाहे एज अ पेरेंट हो चाहे एज अ टीचर हो। तो जो चीज़ रियल में है उससे बात करने में इतराना कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। कंसल्टेटिव रहिए, फ्रेंडली रहिए आप जो है बच्चों के साथ में, खासकर टीनेजर्स के लोगों के साथ में, क्योंकि आपने भी इन चीज़ों को विटनेस किया है तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। और उनकी समस्याओं को एडमिट करिए। और ये नहीं कि कोई आपसे समस्या बता रहा है तो आप उसको जो है जस्ट उसका मजाक उड़ाने लगे या फ़न लेने लगे, बाकी लोगों से बताने लगे कि इसकी ये समस्या। ऐसा नहीं है। कोई आपके पास समस्या लेके आता है तो आप उसको जो है सॉर्ट आउट करिए, उसको बेटर वे में कंसल्टेट करिए, गाइड करिए कि हाँ कैसे बेहतर किया जा सकता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गलती होना जो है नेचुरल बात है। इस एज में बहुत सी गलतियां आप लोग करेंगे और गलतियां कई सारी होंगी। मे बी रिलेशनशिप में गलतियां हो जाएं, मे बी आप जो है क्लास में कुछ मिस्टेक्स कर दें, पढ़ाई में आपसे गलतियां हो जाएं, टाइम कहीं और वेस्ट कर दें ज़्यादा, ये सब होगा, मानते हैं। बट इसमें फिर से पेरेंट्स और टीचर्स का रोल बहुत ज़रूरी है। काफ़ी हद तक बच्चे का भी रोल ज़रूरी है कि वो अपने आप को मोटिवेट करके रखे। और एक जो बात मैं यहाँ बोलने जा रहा हूँ, निगेटिव चीज़ों के बारे में आपको पता रहता है उस एज में। आपको जब लगने लगे ना कि मेरे पापा क्या कहेंगे और मेरे टीचर्स को बुरा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, मतलब ये चीज़ें इस एज में सोचेंगे आप, तो वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि काफ़ी हद तक सोसाइटी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और भले वो नेचुरल हो तो क्या हुआ, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मे बी वो नेचुरल है लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार नहीं किया जाएगा उन्हें। तो उसको आप करने से ही बचें। ये नहीं कि शुरू में आप जो है बस जानकारी के लिए आप कर रहे हैं। तो ये मतलब ये कोई
एक्सपेरिमेंट नहीं, आप लाइफ के साथ अपने एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। कोई भी नेगेटिव चीज़ को आप शुरू करने से ही बचें, एकदम शुरू में ही उसको ट्राई ही ना करें। एल्कोहल हो गया और ये स्मोकिंग हो गया, नशा हो गया, पॉर्न हो गया, इन सब चीज़ों को आप देखें ही नहीं, करें ही नहीं, बिल्कुल इनको करने से ही बचें, तभी आप जो है बेटर वे में इन चीज़ों से डील कर पाएंगे। तो गाइस, आप जो है अगर आपको ये जानकारी, ये बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।